नेक्स्ट बच्चों हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है। कह रहे फाइंड द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब बच्चों हमने यहाँ पर क्या फाइंड करनी है, स्लोप। और स्लोप की इक्वेशन बच्चों आप पहले ही फाइंड कर चुके हैं, वो हम यहाँ पर नीचे एक्सप्रेस भी करेंगे। आगे कहता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी हम यूज़ करेंगे, फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है। इसका नीचे हमें एक ग्राफ बना के दे दिया गया है। एग्जाम्पल में भी हमने क्या करना है, इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो तो पहले ही बना हुआ है, हमने उसकी पॉइंट ऑफ स्लोप फाइंड करनी है और फिर उस पॉइंट पर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, चूँकि टेंजेंट लाइन एक पॉइंट को टच करती है, ये हमने बच्चों यहाँ पर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या फाइंड करते हैं, ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट के लिए क्या फाइंड करनी है, स्लोप। स्लोप के लिए जो सिंबल होता है बच्चों वो एम रिप्रेजेंट होता है। चूँकि हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, इसलिए मैंने एम के साथ TAN लिख दिया है, मतलब टेंजेंट ऑफ स्लोप लाइन। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो इसकी इक्वेशन बनती थी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर नीचे क्या था, डेल्टा एक्स। अब ये जो बच्चों हमारे पास एफ ऑफ एक्स है ये गिवन है, और जो हमारे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है ये उससे अगला पॉइंट है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, इन पॉइंट्स के ऊपर हमने स्लोप फाइंड करनी है। चूँकि हमारी इक्वेशन एक्स के ऊपर मुश्तमिल है, तो इसलिए हम यहाँ पर -1 ही एक्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लेता हूँ, उसमें -1 पुट करके फिर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट करके उसमें -1 निकाल लेता हूँ। चूँकि हम जानते हैं हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो एक्स स्केयर -2 है। इसमें हम एक्स की वैल्यू क्या पुट करने लगे हैं, 1। तो एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या होगा, -1 का स्केयर -2। तो -1 का स्केयर क्या हो जाएगा, +1, और ये क्या हो जाएगा, -2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1। अब बच्चों हम सिमिलरली क्या फाइंड करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जो कि क्या है। अब बच्चों जहाँ एक्स था वहाँ पर एक्स ऊपर स्केयर था, जब x की जगह पर हमने x प्लस डेल्टा एक्स रख दिया, तो इस फंक्शन में x की जगह पर अब क्या आएगा, x प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स होल का स्केयर। चूँकि ये पूरा x यहाँ पर था, तो ये भी अगर हम पूरा x माने तो उस x की जगह पर क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स, आगे -2। उसी तरह से हमने बच्चों इस इक्वेशन में भी x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1। तो जैसे ही हम इसको -1 प्लस डेल्टा एक्स ये रखते हैं, तो इधर का आंसर क्या हो जाएगा, -1 प्लस डेल्टा एक्स होल स्केयर -2। आगे बच्चों इसका स्केयर ओपन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म स्केयर प्लस सेकंड टर्म स्केयर माइनस, चूँकि ये a-b वाला अगर हम रीअरेंज करें तो फार्मूला बन रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 डेल्टा एक्स और आगे बच्चों -2 उसी तरह से। तो अगर हम इसको रीअरेंज कर लें थोड़ा सा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, -1 का स्केयर हो जाएगा +1 प्लस डेल्टा एक्स का ये क्या हो जाएगा, स्केयर -2 डेल्टा एक्स -2 में से 1 को निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा एक्स स्केयर -2 डेल्टा एक्स, -2 में से 1 निकल गया तो -1 रह गया। अब बच्चों ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक हमारे पास एफ ऑफ -1 और एक उधर से f-1 डेल्टा एक्स। ये वैल्यूज़ हम ऊपर पुट कर देंगे। हम टेंजेंट पहले बच्चों हम इनकी जगह -1 लगा देते हैं, फिर हम उनकी ये मुतलका वैल्यूज़ लगा देंगे। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ ऑफ -1 प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ -1 ओवर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। लो जी, f-1 डेल्टा एक्स की जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये वाली है। तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स स्केयर -2 डेल्टा एक्स -1 माइनस के साथ एफ ऑफ -1 का आंसर क्या निकाला था हमने, -1। तो ये हो जाएगा माइनस इंटू -1 ओवर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। ने भी थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, डेल्टा एक्स स्केयर -2 डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा -1। ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +1। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स
नेक्स्ट बच्चों आ जाएगा हमारे पास इन दोनों में से डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेते हैं। नेक्स्ट रह जाएगा डेल्टा एक्स माइनस टू ओवर क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नहीं जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो हमारे पास आई है, सॉरी बच्चों, इन सब के साथ आपको लिमिट लगानी पड़ेगी क्योंकि अभी हमने लिमिट अप्लाई नहीं की। नेक्स्ट बच्चों, ये लिमिट सबके साथ हमने लगा दी। अब जो हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आई है वो है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो और आगे आ गया डेल्टा एक्स माइनस टू। अब बच्चों हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं और अपनी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड कर लेते हैं। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर मैं ज़ीरो लगा दूँ तो ये आगे माइनस टू वैसे ही रह जाएगा। नहीं जी, लिमिट अब अप्लाई होगी। अब आप लिमिट नहीं लिखेंगे, ज़ीरो माइनस टू करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस टू। तो ये है बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अब ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकल चुकी है, इसके साथ साथ वो कहता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी फाइंड करें। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के लिए हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वाली इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। पॉइंट ऑफ स्लोप इक्वेशन जो कि क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स वन। अब बच्चों हमारे पास जो पॉइंट्स थे वो माइनस वन थे, यानी x1 और ये y1, जबकि स्लोप हमने फाइंड की थी माइनस टू। ये डाटा इधर पुट कर देंगे तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन भी आ जाएगी। तो y माइनस माइनस वन, क्योंकि y1 माइनस वन है, स्लोप हमारे पास माइनस टू आई है, x माइनस एक्स वन हमारे पास आ जाएगा माइनस वन। तो y माइनस इंटू माइनस प्लस वन हो जाएगा, माइनस टू एक्स माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन। तो y प्लस वन माइनस टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस टू एक्स, टू को वन से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस टू। नहीं जी, y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन को उधर ले जाते हैं, माइनस टू एक्स माइनस टू माइनस वन, ये वन उधर जाके माइनस हो गया। तो y इज़ इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस थ्री। नहीं जी, हमारे पास स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी आ चुकी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, नहीं जी, ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है ये माइनस टू हमारे पास माइनस थ्री ये वाली आ चुकी है और यही बच्चों हमने यहाँ पर फाइंड करना। जनरल बच्चों जो लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है एम एक्स प्लस सी। तो आप देख रहे हैं y हमारे पास आ गया, x वैसे ही आ गया, स्लोप हमारी उसी तरह से माइनस टू आई है जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। इसमें एक कांस्टेंट आया जो कि हमारे पास माइनस थ्री है। तो ये एक लाइन की इक्वेशन है और हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड हो चुकी है।